भारत के इतिहास में कुछ नाम सिर्फ राजा नहीं होते, वे स्वाभिमान, स्वतंत्रता और धर्म रक्षा के प्रतीक होते हैं। ऐसा ही एक नाम था बप्पा रावल। मेवाड़ की पवित्र धरती पर एक साधारण बालक ने जन्म लिया, जिसका भाग्य असाधारण था। गुरुओं के आशीर्वाद और कठोर तपस्या ने उसे एक योद्धा बनाया। कहा जाता है बप्पा रावल ने सिर्फ तलवार पर नहीं, आत्मा बल पर भी। उस युग में विदेशी आक्रांताओं का अंधेरा भारत पर छाया रहा था, धर्म और संस्कृति पर संकट था। तब उठा एक सिंह, मेवाड़ का पुत्र बप्पा रावल। उसकी तलवार ने सिर्फ शत्रु नहीं काटे, बल्कि भय को भी नष्ट कर दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह धर्म की रक्षा थी। बप्पा रावल ने मेवाड़ की नींव रखी और भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया। इतिहास उन्हें थोड़े शब्दों में लिखता है, पर लोक कथाएं उन्हें अमर बनाती हैं। बप्पा रावल एक व्यक्ति नहीं, एक युग था। बप्पा रावल हमें सिखाते हैं कि जब संकट आता है, तब वीरता और धर्म साथ चलना चाहिए। यही राजपुताना की पहचान है। वीर बप्पा रावल अमर रहे, जय मेवाड़। ये बात है 8वीं शताब्दी के भारत की। अरावली पर्वतमाला के बीच बसा हुआ था मेवाड़ का पवित्र क्षेत्र। इसी भूमि पर गुहिल वंश में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया कलभोज। कहा जाता है उसके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक मेवाड़ की धरती को नया स्वरूप देगा। बलिया काल से ही कलभोज असाधारण साहस और तेज का धानी था। घोड़े, तलवार और युद्ध कला उसके जीवन का हिस्सा थे, पर साथ ही साधु और संतों के सानिध्य में बैठना भी उसे उतना ही प्रिय था। पर कालभोज का जीवन सरल नहीं था। राजनीतिक षड्यंत्रों और पारिवारिक कलह के कारण उसे कम आयु में ही वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान उसने भूख, भय और अकेलापन देखा। पर इन कठिन परिस्थितियों ने इसी काल में उसका साक्षात्कार हुआ महर्षि हरित ऋषि से। यही वो क्षण था जो कलभोज के जीवन की दिशा बदलने वाला था। यही कलभोज आगे चलकर बप्पा रावल के नाम से इतिहास में अमर हुआ। एक ऐसा योद्धा जिसके संघर्ष ने मेवाड़ के भविष्य को जन्म दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये एक युग के उदय की शुरुआत थी। बप्पा रावल साहस, तपस्या और धर्म का प्रतीक। हरित ऋषि एक महान तपस्वी थे। उन्होंने कालभोज में छुपी अपार संभावनाओं को पहचान लिया। उन्होंने उसे शिक्षा दी, धर्म, नीति, राजनीति और युद्ध नीति की। राजा वही होता है जो सबसे पहले स्वयं पर विजय पाता है। वर्षों की कठोर साधना और कठिन प्रशिक्षण के बाद कालभोज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता बन चुका था। अब समय आ गया है मेवाड़ को पुनः जागृत करने का। अब तुम तैयार हो। जब कालभोज मेवाड़ लौटा तो वहां अर्जक का राज था। यह राज तो आज ही समाप्त होगा। आपस में संघर्ष कर रहे थे और विदेशी आक्रांताओं का भय लगातार बढ़ रहा था। कालभोज ने सभी को एकत्र किया और धर्म और स्वतंत्रता की शपथ दिलाई। जनता ने प्रेम से उसे बाप्पा कहना शुरू किया। बप्पा रावल ने मेवाड़ की नींव मजबूत की, किलों का निर्माण हुआ और सेना को संगठित किया गया। उस समय पश्चिम भारत में अरब आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ रहा था। सिंध और आसपास के क्षेत्रों के बाद उनका अगला लक्ष्य था मेवाड़। बप्पा रावल ने केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से युद्ध लड़ा। पहाड़ी मार्गों का उपयोग करके शत्रु सेना को भारी क्षति पहुंचाई। लोक कथाओं के अनुसार बप्पा रावल ने कई निर्णायक युद्धों में आक्रांताओं को पराजित किया। उन्हें भारत की सीमाओं से पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। बप्पा रावल का जीवन हमें यह सिखाता है, जब नेतृत्व, धर्म और साहस एक हो जाए तो इतिहास रच दिया जाता है।
मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। चित्तौड़ से बप्पा रावल ने न्यायपूर्ण, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासन चलाया। किसान, व्यापारी और साधु सब सुरक्षित थे मेवाड़ के राज्य में। बप्पा रावल का शासन धर्म पर आधारित था। वे गहन शिव भक्त थे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिव्य तलवार का आशीर्वाद दिया। उन्होंने मंदिर, आश्रम और शिक्षा केंद्रों का निर्माण कराया। प्रजा को करों में राहत मिली और सैनिकों को पूरा सम्मान दिया गया। लोक कथ्यों में बप्पा रावल के कई चमत्कार वर्णित हैं। कहीं वे अकेले शत्रु सेना पर टूट पड़े तो कहीं उनकी उपस्थिति मात्रा से भय मिट गया। इतिहास उन्हें एक वीर राजा के रूप में देखता है, पर लोक मनास उन्हें देवतुल्य मानता है। बप्पा रावल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे धर्म, वीरता और राष्ट्र गौरव का अमर प्रतीक थे। दीर्घकाल तक शासन करने के बाद बप्पा रावल का मन अब वैराग्य की ओर मुड़ने लगा। उन्होंने अपना राज्य उत्तराधिकारियों को सौंप दिया और स्वयं कहा जाता है कि वे अंततः एक सिद्ध योगी के रूप में हिमालय की ओर चले गए। बप्पा रावल का शरीर नश्वर था, पर उनकी गाथा अमर हो गई। उनके वंशजों ने मेवाड़ की आन, बान और शान को सदियों तक जीवित रखा। आज भी जब चित्तौड़ की प्रचिरों पर हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे बप्पा रावल की तलवार की झंकर गूंज रही हो, स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की। बप्पा रावल केवल एक ऐतिहासिक पत्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर साहस, धर्म और संकल्प साथ हो तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। उनकी गाथा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। जय मेवाड़, जय बप्पा रावल।